हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कौन है ये बच्चा, क्यों ईमेल किया करता था और इसका जो ये एनजीओ और अफजल गुरु का एंगल है, ये क्या है? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 12 फरवरी 2024 से, यानी तक पूरे 11 महीने पहले से। सहित जब पहला मेल इस पूरे जो आजकल आप देख रहे हैं लगातार मेल्स आ रही हैं, हॉक्स मेल्स आ रही हैं, स्कूलों में मेल गया और बोला गया कि बम प्लांट है। जाहिर तौर पे जैसे ही इस तरीके का मेल स्कूल प्रशासन को मिलता है, स्कूल एकदम सख्ते में आ जाता है, तुरंत स्कूल बंद कर दिया जाता है। पुलिस, फायर, जो पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता है। फरवरी के बाद अचानक से फिर मई महीने में एक साथ 200 से ज्यादा 120 स्कूलों को मेल जाता है। और उसके बाद कई चीजें हमने ऐसी देखी कि तकरीबन 400 मेल, जब पुलिस उस बच्चे तक पहुंची तो 400 मेल मिला। अब दरअसल पुलिस पहुंची कैसे, क्योंकि इसके पहले जो लगातार मेल्स आ रही थी सहित, उनमें वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसे विंडोज का इस्तेमाल किया जा रहा था कि पुलिस जो एक्यूज्ड है उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको हम सीधे लिए चलते हैं। देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके 2 विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का भला बुरा चाहते हैं, गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फहरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से। एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं।
और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बन के टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने जमकर आरोप लगाए हैं। 400 स्कूलों में फर्जी ईमेल भेजने वाला एक नाबालिग पकड़ा गया, उसके एक एनजीओ से रिश्ते हैं और वो अफजल गुरु से भी एनजीओ जुड़ी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक, 4:30 हम फिर लौट कर आते हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।